उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में एक थाना लगता है पूरा मुफ्ती, और पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बमरी। बमरी रेलवे स्टेशन के पास जो ट्रैक है वहां पर कुछ लोग जाते हैं। यह तारीख थी 22 अगस्त 2025 की रात लगभग 8:45 के आसपास की। कई लोग थे, उनके पास एक लाश होती है और लाश को लेकर वो उस ट्रैक पर रख देते हैं और इंतजार कर रहे थे कि कोई ट्रेन आएगी और उसके बाद उसकी जो क्षतिग्रस्त हो जाएगा या विकसित हो जाएगी, वो इंतजार कर रहे थे। और इंतजार करते करते एक ट्रेन आती है जो कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी होती है। जैसे ही वह उस लाश को ऊपर से यानी गाड़ी गुजरती है तो उसके बाद लाश के कई टुकड़े हो जाते हैं। रात का अंधेरा था, उन्होंने अपनी अपनी मोबाइल की टॉर्च लगा जलाते हैं, एकदम पास में जाते हैं और जाकर देखते हैं। देखने के बाद ये कहते हैं कि हाँ, उसके कई टुकड़े हो तो गए हैं लेकिन यह अभी भी इसकी पहचान हो जाएगी। एक काम करते हैं, फिर से इस ट्रैक पर इस जो लाश को रख देते हैं और जब दूसरी ट्रेन गुजरेगी तो उसके बाद और ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। दरअसल यह ट्रैक लगभग 204 ट्रेन हैं जो कि लगभग 24 घंटे में गुजर जाती है। ट्रेन आ रही थी, जा रही थी और उसके लाश के टुकड़े छोटे यानी छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे। जैसे उसने सोचा था कि इसकी पहचान ना हो, ठीक वैसे ही हो जाता है। और उसके बाद फिर पुलिस तक यह सूचना पहुंचती है। ट्रैक पे एक लाश पड़ी हुई है, पुलिस आती है, उस लाश को कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम में बस यही आता है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पुलिस ने जानने की तमाम कोशिशें की लेकिन पुलिस को जब सफलता नहीं मिलती है, ऐसे ही सूचना दी जाती है अलग अलग थानों में कि यह एक लाश मिली है, इसके कई बारे में जो कहीं सूचना हो तो आकर यहाँ संपर्क कर सकता है। और लेकिन कोई संपर्क नहीं करता है। पुलिस मजबूरन 72 घंटे के बाद उस लाश को अंतिम संस्कार कर देती है। में लाश मिली थी, अब कातिल कौन है, कत्ल किसने किया है, क्यों किया है, इसका सवालों का जवाब जानने की तमाम कोशिशें की जा रही। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद कातिल कभी पकड़ नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो आखिरकार 6 दिन बाद कातिल भी पकड़े जाते हैं और कत्ल के पीछे की जो वजह थी वो उसका भी खुलासा हो जाता है। और जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस घटना को ना केवल उस शहर में, उस जिले में, बल्कि पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही थी। क्योंकि जब मरने वाला था तो बीजेपी का नेता जो था, आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका भाई कैलाश कुमार, आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक थाना लगता है नवाबगंज, और नवाबगंज थाना क्षेत्र का एक जो गांव लगता है हतिंगा है। मोहम्मदपुर का रहने वाली एक महिला जिसका नाम बबली यादव है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य है। और 23 अगस्त 2025 की सुबह दरअसल वो नवाबगंज थाने में जाती है और जाकर कहती है कि साहब, जो उनका पति है 22 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे से अपनी स्कॉर्पियो जो कार लेकर चले गए हैं लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, जहां जहां उनका उठना बैठना था, जहां जहां वो आते जाते उनसे पूछा पड़ताल की, लेकिन गए उनका आता पता नहीं चल रहा है। उनका नंबर भी बंद आ रहा है, आप मदद कर दीजिए। पुलिस जैसे ही ये सूचना को प्राप्त करती है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा मामला था क्योंकि एक जिला पंचायत सदस्य और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो तो जाहिर सी बात है पुलिस पे एकदम से दबाव पड़ जाता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके लिए क्योंकि बीजेपी नेता से जुड़ा मसला था, इसलिए जो एसओजी की टीम का गठन कर दिया जाता है और साथ ही नवाबगंज थाने की 4 टीमों का गठन किया जाता है और यह मिलकर नवाबगंज थाने की पुलिस, एसओजी दोनों मिलकर बीजेपी के नेता को तलाश करना शुरू कर देती है। तमाम कोशिशें की जा रही है, आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही थी, मोबाइल की सीडियां निकलवाई जाती है और लोकेशन निकलवाई जा रही थी, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे थे, लेकिन जब कोई पता नहीं चल रहा था, इसी बीच में एक उम्मीद की किरण जग जाती है। दरअसल जो चित्रकूट की पुलिस को फोन पहुंचता है इस प्रयागराज की पुलिस के पास और कहा जाता है कि एक लावारिस हालत में एक हमें स्कॉर्पियो कार है खड़ी हुई मिली है, आप आकर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि है आपका काम का कोई मामला हो। जैसे पुलिस को यह सूचना मिलती है, अब यहाँ से नवाबगंज की पुलिस, एसओजी की टीम वहां पहुंच जाती है। अब उस कार को देखा जाता है, यानी कि स्कॉर्पियो को देखा जाता है, तो पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जो गुमशुदा हो गया, जो लापता हो गया, जो बीजेपी का नेता है और साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहा है, वर्तमान उनकी जो पत्नी सदस्य है, दरअसल यह तो उसी की गाड़ी है। अब उसके बारे में फिर यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। डॉग स्क्वाड के साथ ही पुलिस की और टीमें लगती है, फॉरेस्ट की टीम भी लगती है और अभी यहाँ आसपास का जितना भी जंगल था ना, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही थी। चित्रकूट के उस जंगल में जहाँ एयरपोर्ट के पास में कार मिली थी, हर एक कोना, हर एक जगह देखी जाती है, बड़ी बारीकी से तलाश की जा रही थी। 23 अगस्त की बीत जाता है, 24 अगस्त तक भी बीत जाता है, 25 अगस्त की भी तारीख आ जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। आखिरकार बबली यादव यानी कि उस बीजेपी के नेता की पत्नी के पास कोई एक कानाफूसी करता है, कोई खबर पहुंचाता है, कोई कहता है कि मैडम तुम्हारे पति मिल जाएंगे। लेकिन 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों में से अगर किसी एक को भी आपने जो पकड़वा दिया तो जाहिर सी बात है कि आपके पति की लाश, जो पति मिल जाएंगे। और यह बात सामने आती है कि कौन है। एक नाम सामने आता है कि डॉक्टर उदय यादव, और साथ ही जो कंपाउंडर का नाम कहते हैं, निजी हॉस्पिटल में रहकर
यानी वह वहीं रहकर काम करते हैं। राम सिंह यादव का, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में स्टेनो का काम करते हैं, उनकी जॉब है। तीसरा नाम था विजय यादव, जो कि उदय यादव यानी कि डॉक्टर उदय यादव का भाई होता है, नाम विजय यादव होता है, जो कि एजी ऑफिस मोड़ पर चाय की दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि आप तीनों में से किसी एक के बारे में पता कर लीजिए, आपके पति मिल जाएंगे। अब फिर से बबलीता यादव जो थाने में जाती है, थाने में जाने के बाद कहती है कि सर मुझे जो लगता है कि इन तीनों में मेरे पति का अपहरण कर लिया है, ये काम करिए, आप इन तीनों में से पूछताछ करिए तीनों से। पुलिस अब इन तीनों की तलाश में जुट जाती है, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आखिरकार इन तीनों में से ज्यादा किसी का पता नहीं चल पाता। लेकिन राम सिंह पकड़ा जाता है, भगवतीपुर चौराहे के पास जो पकड़ा जाता है। साथ ही पुलिस ने जब दबाव बनाने की कोशिश की तो जो परिवार के लोगों को भी हिरासत में लिया, उसमें जो उदय की सास को उमरपुर निवासी लीला यादव को भी पकड़ दिया जाता है। अब उनसे पूछताछ की जा रही थी कि भाई हमें पूरी पूरी जो पुख्ता पुख्ता जानकारी, हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता के गायब होने में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ है, या तुम्हें पूरी जानकारी है, जो भी है बता दो। अब पुलिस ने अपने तरीके से सख्तों से यानी जब पूछताछ करना शुरू किया, तब जाकर कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल राम सिंह कहता है कि यह जो नेता था, यह लंगोट यानी लंगोट का कच्चा था। जब ये इस तरह की बात आती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि तमीज से बात करो। वो कहता है कि साहब मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। अब जब उसने कहानी सुनाना शुरू किया तो कहानी कुछ इस तरह से आती है कि जो डॉक्टर है वो, हालांकि वो है तो कंपाउंडर, लेकिन लोग उसे डॉक्टर के नाम से बुलाया करते हैं। नाम उदय यादव, डॉक्टर उदय यादव और यह बीजेपी के नेता जो रणधीर सिंह, इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती गहरी होने का सिर्फ एक ही कारण था कि यह जिला पंचायत सदस्य थे जब थे उस वक्त, और उनकी पत्नी जब बन जाती है तो उनका सोशल मीडिया का जो भी है हैंडलिंग था, वो उदय यादव के अपने हाथों में था। वही देखा करते थे और वही इसी की देख-रेख में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती यानी गहरी हो जाती है। पता ही नहीं चलता है। अब रणधीर सिंह जो उदय यादव के घर भी आना-जाना होता था, सब कुछ दोनों साथ रहते थे, खाते-पीते ये सब चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन 2 महीने पहले, इस घटनाक्रम से 2 महीने पहले कुछ ऐसा हो जाता है, जिसकी कल्पना शायद इन दोनों ने बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं की थी। दरअसल उदय यादव अपनी पत्नी से कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम नैनीताल घूमने के लिए चलते हैं। 8 साल का उनका बेटा होता है, वो 8 साल के बेटे को भी नैनीताल लेने के लिए लेकर चल देते हैं। अब यहाँ से जब नैनीताल जाने वाली बात आती है, रणधीर सिंह का फ़ोन आ जाता है। रणधीर सिंह कहते हैं कि भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? तो क्योंकि इसकी जो पत्नी है उदय सिंह की पत्नी का नाम है अंजलि यादव। अंजलि यादव ने इसे कहीं न कहीं न सूचना दे दी। जब सूचना दे दी थी तो ये साथ चलने लगता है। अब ये उधर साथ ही रणधीर सिंह, उसका जो पत्नी है अंजलि और अंजलि का बेटा 8 साल का, ये चारों जने चले जाते हैं। जब चारों जने जाते हैं तो यहीं से एक तय हो जाता है कि होटल में एक ही कमरा लेंगे, एक ही साथ सोएँगे, इधर-उधर नहीं भागेंगे। जब इस तरह की बातें आती हैं तो ये नैनीताल पहुँच जाते हैं। अब कमरा लेने वाली बात आती है तो कहते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च करना है? हम लोग जब इतने अच्छे दोस्त हैं, सब लोग साथ ही रहते हैं, खाना-पीना सब कुछ यहीं, और इतने लंबे से एक-दूसरे से जानते हैं तो एक ही कमरा ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा रूम ले लेते हैं, आखिरकार वहाँ रह रहे थे। इसी बीच में पत्नी ने अपने पति से कहा कि कुछ सामान माँगा, ख़ासकर कुछ ऐसी डिमांड की कि उस कमरे से निकल कर बाहर जाना ही पड़ता था। अब जैसे ही वो बाहर जाता है, साथ ही उसका 8 साल का बेटा भी वहीं मतलब रह रहा था। अपने बेटे से कहती है कि बेटा, अंकल से मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, एक काम करो तुम जाकर बाहर खेलो। अब पति भी चला जाता है, बेटे को खेलने के लिए बहाने से भेज दिया जाता है, और इसी बीच में दोनों अनैतिक रिश्ते से बंध जाते हैं, यानी कि दोनों बताया जाता है कि शारीरिक संबंध बना रहे थे। और इसी बीच में उदय की एंट्री हो जाती है। जैसे ही उदय की एंट्री होती है तो उसने अपनी आँखों से उस दृश्य को देख लिया। दृश्य के बारे में अक्सर लोग उसे दबी जुबान में बात करते थे कि तुम्हारी पत्नी का उस नेताजी के साथ कुछ ना कुछ चक्कर है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है। वो घर में कभी भी आता है, कभी भी जाता है, तो इस तरह की बात थी। अभी तक जो सिर्फ़ उसने सुना था उसने, लेकिन जब अपनी आँखों से देखा उसे दुःख हुआ, तकलीफ़ हुई। अब यह टूर था, उस टूर को छोड़ देते हैं, वो अपनी पत्नी को, अपने बेटे को लेकर सीधा अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो अपने खुद तो अपने घर आता है, पत्नी को घर नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे मायके में जो धूमनगंज का एक गाँव लगता है, जो उमर पूर्णिमा, वहाँ पर उस पत्नी को छोड़ के आ जाता है। और यह बात अपनी सास और साले को बता के आया था कि तुम्हारी जो बेटी है ना, इस तरह की जो गुल खिला रही है, इसे इसी नाराज़गी में था। और वो अपने घर रुक जाता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब अंजलि किरण देसी यादव से लगातार बात चल रही थी, कम्युनिकेशन चल रहा था, और यह बात कहीं न कहीं पता चल जाती है इस उदयवीर सिंह को। और जब यह बात पता चल जाती है तो यहाँ से इसने अपने भाई से भी ज़िक्र किया। अब वहाँ से अपने ससुराल में ज़िक्र किया। अब ससुराल में ज़िक्र करते हैं तो 11 जुलाई 2025 की तारीख आती है, और पता चलता है कि अंजलि यादव की मौत हो चुकी है। मौत का कारण था ज़हर। अब ज़हर दिया गया है या उसने खुद लिया है, ये तो ख़ैर पुलिस की जाँच का विषय है। लेकिन यह बताया जाता है कि खुद ने
और ससुराल वालों के हाथ यानी साथ मिलकर एक कंबाइंड एक प्लान बना है और अपनी पत्नी की उसने जहर देकर हत्या कर दी। यह तो खैर पुलिस की जाँच के बाद स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि पुलिस को कोई सूचना नहीं दी जाती है और उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब वहाँ अपनी पत्नी को लेकर, उसकी बातों को लेकर, रणधीर सिंह को लेकर उद्य के मन में लगातार गुस्सा पनप रहा था और उसे लग रहा था कि इसका बदला तो लेना ही है, हर हाल में लेना है, क्योंकि रणधीर सिंह को एक यह बात पता चल चुकी थी, उसने ये होटल में ये सब कुछ देख लिया था, तो इन दोनों की दोस्ती होना तो मुश्किल काम था। लेकिन उदय ने अपने ही दोस्त, ये दोस्त रिश्तेदार बताया जाता है कि राम सिंह उसका सहारा लेता है, जो कि पीडब्ल्यूडी स्टेनो का जो ये जॉब कर रहा था उससे बातचीत करता है। राम सिंह को तैयार किया जाता है। अब राम सिंह ने रणधीर से संपर्क बनाया और संपर्क बनाने के बाद ऐसी बातचीत का सिलसिला शुरू किया कि ऐसी कहानी सुने। उसने कहा कि हमारा नाम राम सिंह है और अंजलि यादव को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक दौर ऐसा था कि हमारा उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था, हम उसे शादी करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, वो हमारी किस्मत में नहीं थी और उदय से उसकी शादी हो जाती है और मुझे इस बात का बहुत बड़ा मलाल है। ये बात जब कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ना ऐसा लगने लगा कि रणधीर सिंह का जैसे ही यह उद्देश्य का दुश्मन है और यह अब अपना दोस्त बन गया है। लेकिन यह कहानी थी एक ऐसा था कि उसको सिर्फ एक ट्रैप किया जा रहा था, उसको एक फंसाया जा रहा था कि राम सिंह ने ऐसा जाल बिछाया, अगर वो जाल में आ जाता तो दोस्ती गहरी हो जाती और यह प्लानिंग कर लेते हैं। और प्लानिंग करने के बाद उदय ने अपने भाई से, जो कि चाय की दुकान चलाता है, विजय से बात की और अपने साले से बात की और सास से बात की। साले और सास ने मिलकर रवि पासी और जय पासी की इंतजाम किया और उन्होंने कहा कि हम लोग इतने मतलब 50,000 रुपए लेंगे, इस बॉडी का जो भी पैसे मांगे, इस बॉडी को कहाँ भी तुम हत्या करोगे हम ठिकाने लगा देंगे। तारीख चुनी जाती है 22 अगस्त 2025 की। नवाबगंज बाजार के पास ये एक ढाबा होता है जहाँ बैठकर आराम से खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद खूब सारी शराब पीते हैं और शराब इसको यानी कि रणधीर सिंह को पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो कि बबली यादव के पति जो बीजेपी के नेता है, उनको जानबूझकर ज्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है और जब यह बेहोश की हालत में हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से गाड़ी चलने लगती है और जो गाड़ी चल रही थी तभी कोई भारी वस्तु उनके सर में मारी जाती है और जो बेहोशी जैसी हालत में हो जाते हैं और उसके बाद उनका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन देखो जब भी गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, उसे बार-बार वो मरे हुए इंसान को जो भी पीछे पड़ा हुआ गाड़ी में उसको फिर भी मार रहा था, पीट रहा था और छेद रहा था और वो अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहा था, क्योंकि ये सारी कहानी पुलिस को राम सिंह ने सुनाई थी। उसके बाद यहाँ से वो अलग हो जाते हैं। अलग जाने के बाद जो गाड़ी चल रही थी, इनका इरादा था कि इसको कहीं ठिकाने लगाते हैं। लेकिन रवि पासी और जय पासी ने जैसे ने कहा कि इस लाश को हम अपने तरीके से ठिकाने लगाएँ और बमरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेक के पास लेके जाते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ से इस ट्रेन को 24 घंटे में 204 ट्रेनें गुजरती है, जो कि एक्सप्रेस भी होती है और धीमे चलने वाली भी होती है। इस लाश को इतने टुकड़े हो जाएंगे कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा इसके मरने का क्या कारण था। फिर भी उन्होंने जो एहतियात के तौर पर उसके चेहरे की किसी ईंट के पत्थर से पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, ताकि ऐसा ना हो कि इसके चेहरे को इसकी पहचान हो सके। और उसके बाद वो आराम से जो है इत्मीनान से देख रहे थे। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी जब उस ट्रैक से गुजरी है तो वहां पर लाश रखी हुई थी और उसके ही टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको तसल्ली नहीं होती है। उसके बाद फिर से इंतजार किया जा रहा था और गाड़ी आएगी और उसके और टुकड़े होते हैं और जब उन्हें तसल्ली हो जाती है कि अब इसकी पहचान होना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। रवि पासी और जय सिंह ये निकल जाते हैं। साथ ही जो तीन होते हैं, राम सिंह, विजय और उसका एक नौकर भी साथ में था, सुजीत, जिसका श्रीवास्तव जिसका नाम है। अब यहाँ से यह जब तीनों चारों निकलते हैं, इनका मकसद था कि हम चित्रकूट की जंगल की तरफ यहाँ कार लेके जाएंगे और वहां जाने के बाद इसमें आग लगा देंगे। लेकिन जब यह गाड़ी एयरपोर्ट के पास पहुंचती है तो अचानक ये गाड़ी खराब हो जाती है और जैसे ही गाड़ी खराब होती है तो उसके बाद फिर से वहीं छोड़ के उसको निकल जाते हैं और ये गाड़ी दूसरे दिन यानी कि 23 अगस्त को मिल जाती है। इस घटनाक्रम का खुलासा 28 अगस्त 2025 को हत्या के 6 दिन बाद होता पता चलता है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हत्या के पीछे की यह वजह है। बबली यादव ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि किसी बड़े नेता के कहने पर आकर इनकी हत्या की गई है, लेकिन वह बड़ा नेता कौन है तो नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने मीडिया को जो साथ ही उन्होंने कहा कि जब इसकी जो उदय यादव की बहन की शादी होती है, लगभग 5 लाख उधार लिए जाते हैं रुपए और यह 2.5 लाख रुपए वापस लेने की बात कर रहे थे, वो ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने हत्या की। लेकिन पुलिस के सामने जो बात आती है वो यही आती है कि अंजलि यादव जो कि उदयपुर की पत्नी होती है, रणधीर सिंह उसके साथ अवैध संबंध थे और इस अवैध संबंध के बारे में उद्देश्य को पता चल जाता है और इस बात पर उसकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। जिस तरह से जो बीजेपी के नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य उसका काम धाम देखा करता था उदय सिंह यादव और उसी की पत्नी से
उसके अवैध संबंध हो जाते हैं, तो उसे लग रहा था कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे रिश्ते कभी छिपते नहीं हैं, वो देर से भी उनका पता चल जाता है। लेकिन इस बात को भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उस नेता को इतनी बुरी उसे मौत दी जाएगी, बुरी मौत मिलेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एक पहलू की जाँच कर रही है, हर एक सदस्य को पहचानने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में कौन-कौन है और कड़ियों को जोड़ने के बाद फिर चार्जशीट लगाई जाएगी और उन दोषियों को सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, जाते-जाते आंध्र प्रदेश के रहने वाले जो आपके जाह्नवी चौहान हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, पटेल साहब हैं, वो जाह्नवी जी चौहान उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।